हेलो दोस्तों, विजय सारा दिस साइड। आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करना है। अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया इसमें से बहुत सारे बच्चे क्लियर हुए हैं और अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने फाइनल के क्लासेस अभी से ज्वाइन कर लेने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इन वेक ऑफ के सर न्यू सिलेबस आ रहा है। पहली बात मैं आपको बता दूं, न्यू सिलेबस के बारे में अब तक के कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है इंस्टीट्यूट द्वारा। दैट मीन्स सब्जेक्ट कैसे होंगे, बाइफरकेशन कैसा होगा, मार्क्स एलोकेशन कैसे होंगे, इस बारे में अब तक की कोई डिटेल आई नहीं है, राइट। दूसरी बात, आप जो सबसे पहले सब्जेक्ट चालू करते हो उसमें होता है अकाउंट्स एंड एसएफएम। मोटे मोटे तौर पे कम एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर में कोई चेंज आए। ऑब्वियसली आप रिलेवेंट टीचर से जरूर बात कीजिएगा, बट अगर इसके अंदर में देखा जाए तो इसके अंदर में बहुत ज्यादा चेंजेस आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ, राइट। सो सी इन दिट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपने अपना टाइम वेस्ट करने के बदले क्या कर लेना चाहिए, क्लासेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो भी क्लासेस सबसे पहले 3 सब्जेक्ट की क्लासेस की जाती थी, अकाउंट्स, एसएफएम एंड एएमए, राइट। ये 3 सब्जेक्ट की क्लासेस सबसे पहले की जाती थी, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर में ये रूमर्ड है और रादर कंफर्म्ड भी है कि लॉ और एएमए क्या नहीं होने वाला है, कंटिन्यू नहीं होने वाला है न्यू सिलेबस में। स्टिल 2 टॉपिक तो है, 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि जो कंटिन्यू होने वाले हैं, जैसे एफआर और एसएफएम हो गया। इसके अंदर में मोटे मोटे तौर पे अगर आ भी सकता है तो क्या आ सकता है, कुछ चैप्टर्स के अंदर में चेंजेस आ सकता है, राइट। कपल ऑफ चैप्टर्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, बाकी चीजों के लिए वेट ना करके आप अपने क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चीजों के लिए वेट ना करके आप क्या कर सकते हो, अपने क्लास ज्वाइन कर सकते हो, राइट। दूसरी बात, अभी से आप अगर क्लासेस चालू करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अभी से अगर आप क्लासेस चालू करेंगे तो तब आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो 2-3 टॉपिक रहेंगे जो ऑलमोस्ट हर टीचर देगा ही देगा, आप उतने ही पढ़ने रहेंगे। सो हाल फिलहाल में आप क्या कर सकते हो, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी टीचर आपको ज्वाइन करने हैं उन टीचर से बात कीजिए, उनकी अकेडमी से बात कीजिए और बात करके उनसे ये अश्योर करवा लीजिए कि सर अगर इन बिटवीन न्यू सिलेबस आ जाता है, सो विल आई बी एलिजिबल टू गेट दोज एक्स्ट्रा लेक्चर, क्या आप मुझे ये करवा सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि हर टीचर इस बात को अग्री करेगा भी। तो यहां पे वेट ना करते हुए आपने अपना आर्टिकलशिप शुरू कर देना चाहिए, एज वेल एज आपने क्लासेस की क्या कर देनी चाहिए, शुरुआत। मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटर का एग्जाम देने के बाद में क्या कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं 1 साल तक का आर्टिकलशिप में। यहां उस बच्चे का पढ़ाई का जो टच है ना, ये पूरा का पूरा छूट जाता है, जिसके कारण वो वापस से पढ़ाई वाले माहौल में आने को टाइम लगता है। ये बिल्कुल गलती मत करें। इनफैक्ट अगर आप रैंकर्स से भी बात करेंगे, जो रिसेंटली फाइनल के अंदर में रैंकर्स आए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उन्होंने तुरंत क्या किया था, इंटर की क्लासेस के बाद अपने फाइनल के बैचेस को शुरू किया था, राइट। इंटर की क्लासेस के बाद तुरंत अपने फाइनल के बैचेस को शुरू कर लिया था। तो बिल्कुल आपको भी ऐसा ही करना है। यस, याद रखिए, वेल बिगिन इज हाफ डन। आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, राइट। इवनिंग के अंदर में आपके पास हाल फिलहाल के अंदर में टाइम अवेलेबल रहेगा। ऑडिट पीरियड अभी तो भी नहीं रहेगा, एटलीस्ट जुलाई के बाद, तो आपने अपनी क्लासेस शुरू कर देनी है। 3 महीने के अंदर में एटलीस्ट एफआर या एसएफएम जैसा कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दीजिए। दूसरा डीटी या आईडीटी, अगर आपका अकॉर्डिंगली मई 23 या नवंबर 23 है तो डीटी आईडीटी उठा सकते हो, क्योंकि न्यू सिलेबस के अंदर में भी ये क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। तो ये वाले टॉपिक को आप उठा करके क्या कर सकते हो, हाल फिलहाल में कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि आपके पास अगर क्लियर कट 6 महीना प्रैक्टिस के लिए बचेगा तो आपके जो चांसेस है बोथ ग्रुप पास होने के या फॉर दैट मैटर रैंक में आने के, ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप रिस्पेक्टिव टीचर से बात कर लीजिए, रिस्पेक्टिव टीचर से बात करके बोल दीजिए कि अभी हम आपका क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, क्या आप हमें वो एडिशनल टॉपिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्या। और अगर वो अग्री कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल अपने इंटर को पास करने के बाद आपका इन चीज़ों का वेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आर्टिकलशिप की बात रही। आर्टिकलशिप आपने ज्वाइन कर लेना है। कभी भी ऐसे फर्म को आप देखिए जो आपको टाइम अलॉट करे, राइट, जो आपको टाइम अलॉट करे आपके भी क्लासेस करने के लिए। बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर बिग 4 ज्वाइन करना, मिड साइज फर्म ज्वाइन करना, स्मॉल साइज फर्म ज्वाइन करना। देखिए एक बात समझिए, आपका टारगेट हाल फिलहाल के अंदर में ये होना चाहिए कि आपको ऐसे फर्म में ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको हर तरीके का काम मिले। एंड जनरली मिड साइज फर्म एक ऐसे फर्म्स होते हैं जहाँ पे हर तरीके का काम मिलता है। एक शौक जरूर होता है कि हाँ हमें बिग 4 ज्वाइन करना चाहिए। तो जिनका गोल बड़ा स्पेसिफिक है कि उनको आगे चल के एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में एक्सपर्टीज लेनी है, आई थिंक दे शुड गो टू बिग 4। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे हर फील्ड को ट्रायल टेस्ट एरर करना है और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा मुझे एक्सपर्टीज किस में करना है, सो आई थिंक स्मॉल साइज और मिड साइज फर्म विल बी द बेस्ट टू डू इट। यस, इसके बाद आपके जो अदर कोर्सेज है, मान लीजिए अगर आप अभी क्लासेस नहीं करना चाहते तो आपके जो अदर कोर्सेज है, जीएमसीएस वगैरह, इफ एनी, या उनमें से ओरिएंटेशन वाला पार्ट या किसी का कुछ बाकी होगा तो वो एटलीस्ट क्या कर लो, टाइम कंप्लीट कर लो, ताकि आपको आपका भरपूर टाइम मिल जाए।
यस, याद रखिएगा आपको प्रिपरेशन जो है ये थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट करनी होगी। अब आप में से कुछ लोग एक और चीज पूछ रहे हैं, तीसरी चीज ये पूछा जा रहा है कि सर न्यू कोर्स की एप्लीकेबिलिटी कब से होगी, मई 23 से होगी, नवंबर 23 से होगी। देखिए जितनी बात हमने सीनियर्स से करी है, राइट, इंस्टीट्यूट से करी है, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि मई 23 विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट द न्यू कोर्स, बट फॉर श्योर नवंबर 23 विल बी द फर्स्ट ईयर or the first attempt in which new course will also be made applicable। एक बच्चों का और सवाल था कि सर क्या whether we will get the chance to switch into the new syllabus। खैर इस बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है और इस बारे में मेरे हिसाब से अभी कोई क्लैरिटी आएगी भी नहीं। जब इंस्टीट्यूट देगा तभी मानिएगा, तब तक के कोई भी कुछ भी कह रहा है इसको मानने की जरूरत नहीं है। जब इंस्टीट्यूट बोलेगा तब आप इस बारे में क्लैरिटी ले सकते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर मैं समअप करूं, पहला आपने अपने अगर बाकी का ओरिएंटेशन बाकी होगा, किसी का जीएमसीएस या आगे कोई भी एक्टिविटी बाकी होगी तो वो आप पहले कंप्लीट कर लें। दूसरा क्लासेस को ज्वाइन कर लें, लेकिन क्लासेस ज्वाइन करें आफ्टर टॉकिंग टू टीचर कि क्या वो इस चेंज में सपोर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। ऐसे सब्जेक्ट जो आप लगा सकते हो वो हो गया एफआर, एसएफएम, डीटी, आईडीटी, ये टॉपिक है जिसको आप लगा सकते हो। फॉर दैट मैटर ऑडिट, जिसको आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो ये टॉपिक्स है जिसको आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। आर्टिकलशिप की बात करूं तो मिड साइज फर्म आई कंसिडर एज मोस्ट प्रेफरेबल, बट आपके गोल्स एंड एम्बिशंस को देखते हुए आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड करना चाहिए। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।